दोस्तों, मौन गायक के भेद खुलने के बाद दरबार में एक नई शांति थी। पर वो शांति तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि उसी सप्ताह खबर आई, राज्य के पश्चिमी हिस्से में सूखा पड़ गया था। खेत सूख रहे थे, कुएं खाली थे, लोगों की आंखों में उम्मीद की जगह चिंता थी। अकबर चिंतित थे। ये कोई पहेली नहीं थी, ये जनता का दर्द था, अकबर का संकल्प। एक शाम अकबर ने बिरबल को बुलाया। बिरबल, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें नहीं परखूंगा, अब मैं खुद को परखूंगा। बिरबल चौंके। जहांपना, अकबर बोले, तुम कहते हो हर धुन दिल की सच्चाई होती है, तो क्या मैं ऐसी धुन बना सकता हूं जो पूरे राज्य के मन को बदल दे? बिरबल मुस्कुराए। राजा का मन अगर दृढ़ हो तो उसकी धुन जनता की ताकत बन जाती है। निर्णय की रात, अकबर ने दरबार में घोषणा की, कल पूरे राज्य में एक ही समय पर संगीत बजेगा। पर वो संगीत आनंद का नहीं, संकल्प का होगा। अगले दिन हर चौक, हर बाजार, हर गांव में शाही संगीतकार पहुंचे। रबाब, ढोलक, शहनाई, सब तैयार। और उसी समय महल में अकबर ने स्वयं एक धुन रची। धुन का प्रभाव, धुन धीमी शुरू हुई, फिर धीरे धीरे उसमें जोश भरने लगा। वो दुख की नहीं थी, वो आशा की थी। उसमें संदेश था, हम मिलकर सूखे को हराएंगे। लोगों ने पहली बार महसूस किया, राजा सिर्फ हुक्म देने वाला नहीं, उनके साथ खड़ा है। गांवों में लोगों ने स्वयं तालाब खोदने शुरू किए, कुएं गहरे किए गए, अन्न का भंडारण बांटा गया। संगीत ने एकता जगा दी। दरबार की परीक्षा। कुछ दिन बाद दरबार लगा। अकबर ने पूछा, बिरबल, क्या सचमुच संगीत से राज्य बदल सकता है? बिरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, संगीत से नहीं, आपकी नीयत से। धुन तो माध्यम है, असल ताकत आपका संकल्प है। अचानक संकट। उसी समय एक दूत भागता हुआ आया। हुजूर, पड़ोसी राज्य ने हमारे सूखे का लाभ उठाकर आक्रमण की तैयारी की है। दरबार में घबराहट। अकबर ने गहरी सांस ली। तो अब कैसी धुन होगी? बिरबल, साहस की तान। बिरबल बोले, अब धुन साहस की होगी, डर की नहीं। अकबर ने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया। पर युद्ध से पहले उन्होंने फिर वही संकल्प की धुन बजवाई। इस बार उसमें दृढ़ता थी, शक्ति थी, विश्वास था। सैनिकों के चेहरों पर चमक लौट आई। जीत की सुबह पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सूखे से जूझता राज्य इतना संगठित होगा। अकबर की सेना ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही महीनों में वर्षा भी आ गई, तालाब भर गए, खेत हरे हो गए। दरबार में उत्सव था। अंतिम संवाद। अकबर ने बिरबल से कहा, आज समझ आया, सच्चा राजा वो नहीं जो प्रश्न पूछे, बल्कि वह जो खुद उत्तर बन जाए। बिरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, जब नेता का मन साफ हो तो उसकी धुन जनता का विश्वास बन जाती है। दोस्तों, जीवन में भी सूखे आते हैं, मुश्किलें आती हैं, पर अगर हम डर की धुन छोड़कर संकल्प की धुन बजाए तो हालात बदल सकते हैं। याद रखिए, आप अपने जीवन के अकबर भी हैं और अपने मन के बिरबल भी। जब दिल और बुद्धि साथ हो तो हर चुनौती छोटी पड़ जाती है। दोस्तों, राज्य में फिर से हरियाली लौट आई थी। सूखा समाप्त हो चुका था, पड़ोसी राज्य पीछे हट चुका था। दरबार में खुशियां थी, पर अकबर के मन में एक प्रश्न अब भी शेष था। एक रात उन्होंने बिरबल को गुप्त कक्ष में बुलाया। कमरे में न दीपक अधिक थे, न पहरेदार, बस 2 दीप जल रहे थे, एक अकबर के पास, एक बिरबल के सामने। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बिरबल, हमने दुख की धुन सुनी, मौन की धुन सुनी, संकल्प की धुन सुनी, पर क्या तुम बता सकते हो सबसे महान धुन कौन सी होती है? बिरबल कुछ क्षण मौन रहे। जहांपनाह, ये प्रश्न कठिन है, पर उत्तर शायद बहुत सरल। अकबर ने कहा,
कल दरबार में मैं अंतिम परीक्षा लूंगा, और इस बार उत्तर केवल तुम्हारी बुद्धि से नहीं, तुम्हारे हृदय से निकलेगा। अंतिम दरबार। अगले दिन पूरा दरबार सजा। आज माहौल कुछ अलग था। न संगीतकार दिख रहे थे, न वाद्य। अकबर ने सिंहासन से उतरकर बीच दरबार में स्थान लिया। उन्होंने घोषणा की, आज मैं कोई धुन नहीं बजाऊंगा, न मौन रखूंगा, न कोई गायक आएगा। आज धुन खुद दरबार में जन्म लेगी। दरबार में हलचल। अकबर ने सैनिकों को संकेत किया। दो व्यक्तियों को सामने लाया गया, एक गरीब किसान और एक अमीर व्यापारी। दोनों के बीच भूमि विवाद था। निर्णय की घड़ी। अकबर बोले, आज हम न्याय करेंगे और बिरबल बताएंगे इस न्याय की धुन क्या है। किसान ने कहा, हुजूर, ये भूमि मेरे पूर्वजों की है। व्यापारी बोला, मैंने इसे धन देकर खरीदा है। दस्तावेज अस्पष्ट थे, साक्षी अधूरे। दरबार फिर दुविधा में। अकबर ने बिरबल की ओर देखा। मन की सुनवाई। बिरबल दोनों के पास गए। उन्होंने किसान के हाथों को देखा, खुरदरे, मिट्टी से सने। व्यापारी के हाथ नरम पर थोड़े कांपते हुए। बिरबल ने अचानक कहा, जहांपनाह, क्या अनुमति है कि मैं एक प्रयोग करूं? अकबर ने सिर हिलाया। बिरबल ने किसान से कहा, अगर ये भूमि तुम्हारी नहीं निकली तो क्या तुम शांत रहोगे? किसान की आंखें भर आई। नहीं, पर न्याय स्वीकार करूंगा। फिर व्यापारी से पूछा, अगर ये भूमि तुम्हारी न निकली तो क्या तुम धन त्याग दोगे? व्यापारी चुप। सच्चाई का उदय। बिरबल ने कहा, जहांपनाह, भूमि की धुन उस व्यक्ति के दिल में गूंजती है जो उससे प्रेम करता है। व्यापारी के लिए यह सौदा है, किसान के लिए जीवन। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने गहरी दृष्टि से दोनों को देखा। कुछ और जांच हुई। पता चला, व्यापारी ने धोखे से दस्तावेज बनवाए थे। भूमि किसान को लौटा दी गई। महान धुन का रहस्य। अकबर ने खड़े होकर कहा, बिरबल, अब बताओ, आज कौन सी धुन बजी? बिरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आज न्याय की धुन बजी। और न्याय की धुन ही सबसे महान होती है। वो न रबाब से निकलती है, न शहनाई से। वो निकलती है निष्पक्ष हृदय से। दरबार गूंज उठा। अंतिम सीख। अकबर मुस्कुराए। आज से याद रखा जाए, राज्य की शक्ति तलवार से नहीं, न्याय की धुन से चलती है। बिरबल ने कहा, और जहां न्याय है वहां सच्ची शांति है। दोनों दीपक अब भी जल रहे थे, एक राजा का, एक बुद्धि का। दोनों की लौ मिलकर एक ही प्रकाश बन चुकी थी। दोस्तों, जीवन में भी कई बार हमें बिना संगीत के धुन पहचाननी होती है। वो धुन होती है हमारे निर्णयों की। अगर हमारे फैसलों में न्याय है तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत है। याद रखिए, दरबार में किसान को न्याय मिल चुका था। लोगों के मन में संतोष था, पर कुछ चेहरों पर छाया था असंतोष। वे दरबारी जो चाहते थे कि व्यापारी जीते, क्योंकि उनका स्वार्थ उससे जुड़ा था। उनमें से एक मंत्री, जिसका नाम था कासिम, भीतर ही भीतर क्रोधित था। उसे लगता था, जब तक बिरबल है हमारी चालें सफल नहीं होंगी। उसने एक योजना बनाई। नई चाल। अगले दिन कासिम ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, मैंने एक अद्भुत गायक को आमंत्रित किया है। वो ऐसा गीत गाता है जो सुनने वाले को उसकी सच्चाई दिखा देता है। अकबर की आंखों में जिज्ञासा जगी। उसे प्रस्तुत करो। दरबार में एक वृद्ध संत प्रवेश किए। उनके हाथ में कोई वाद्य नहीं था। उन्होंने कहा, मैं गीत नहीं गाता, मैं सत्य गाता हूं। अनोखा प्रयोग। संत ने कहा, मैं एक एक दरबारी के सामने खड़ा होऊंगा, और जो गीत मेरे होठों से निकलेगा वो उसके हृदय की धुन होगी। दरबार में सन्नाटा। पहले वे एक सैनिक के सामने गए। उन्होंने गुनगुनाया, साहस, कर्तव्य, निष्ठा। सैनिक की आंखें नम हो गई। फिर एक व्यापारी के सामने गए। गीत बदला। लालच, भय, असुरक्षा।
व्यापारी का चेहरा झुक गया। अब वे कासिम के सामने रुके। उनके स्वर में गूंजा ईर्ष्या, कपट, महत्वाकांक्षा। पूरा दरबार स्तब्ध। कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। असली उद्देश्य अब संत बिरबल के सामने आए। दरबार की सांसें थम गई। अगर यहां भी कोई कमजोरी उजागर हुई तो बिरबल की प्रतिष्ठा हिल सकती थी। संत ने आंखें बंद की। धीरे धीरे उनके स्वर निकले, बुद्धि, करुणा, सत्य। फिर एक क्षण रुके, पर साथ में त्याग भी। बिरबल चौंक गए। त्याग? संत मुस्कुराए। हां बिरबल, तुम्हारी सबसे बड़ी धुन अभी बाकी है, छिपा हुआ सच। संत ने अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, राज्य की सच्ची शांति तभी आएगी जब सबसे प्रिय व्यक्ति भी नियमों के आगे झुके। अकबर गंभीर हो गए। उसी समय एक सिपाही ने सूचना दी, बिरबल के रिश्तेदार पर कर चोरी का आरोप लगा है। दरबार में हलचल। अब सबकी नजर बिरबल पर। कठिन क्षण। अकबर ने कहा, बिरबल, कानून सबके लिए समान है, पर यह मामला तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। तुम क्या कहते हो? पूरा दरबार देख रहा था। अगर बिरबल पक्षपात करते तो उनकी सारी प्रतिष्ठा मिट जाती। बिरबल ने गहरी सांस ली। जहां पनाह, न्याय की धुन तभी महान है जब वो अपने प्रिय को भी दंड दे सके। यदि मेरा रिश्तेदार दोषी है तो उसे दंड मिलना चाहिए। सत्य की विजय। जांच हुई, आरोप सही निकला। बिरबल के रिश्तेदार को दंड मिला। दरबार में सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा सम्मान का था। अकबर उठे। आज मैंने सबसे महान धुन सुनी, त्याग की धुन। संत मुस्कुराए और बिना कुछ कहे चले गए। कोई नहीं जान पाया वे कौन थे। अंतिम संवाद। अकबर ने कहा, बिरबल, आज तुमने साबित किया, सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो दूसरों को समझे, बल्कि वह जो खुद को भी नियमों के अधीन रखे। बिरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर न्याय अपने घर से शुरू न हो तो वो केवल शब्द बनकर रह जाता है। दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब नियम अपने लोगों पर लागू करना पड़े। वहीं से असली चरित्र जन्म लेता है। याद रखिए, सबसे महान गीत वह है जो आपकी अंतरात्मा गाती है। जब आप सही के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करते हैं तो दुनिया आपको नहीं, आप खुद को जीत लेते हैं। दोस्तों, वर्ष बीत गए, राज्य समृद्ध हुआ, न्याय की धुन दूर दूर तक गूंजने लगी। पर उम्र के साथ एक बदलाव आता है। मन प्रश्न पूछने लगता है। एक शाम अकबर महल की छत पर अकेले खड़े थे। सूरज ढल रहा था। आसमान सुनहरा था, जैसे किसी कलाकार ने रंग बिखेर दिए हों। बिरबल धीरे से आए। जहां पनाह ने बुलाया। अकबर मुस्कुराए। हां बिरबल, आज दरबार नहीं लगेगा। आज बात होगी दिल की। बदलता समय। अकबर ने कहा, तुम जानते हो बिरबल, लोग कहते हैं कि मैं महान हूं, पर हर बार जब कोई मुझे महान कहता है मेरे मन में तुम्हारा चेहरा आता है। बिरबल चुप रहे। क्या तुम जानते हो क्यों? बिरबल ने धीरे से कहा, क्योंकि आप विनम्र हैं। जहां पनाह। अकबर ने सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि हर बार जब मैं निर्णय लेता हूं मेरे भीतर तुम्हारी आवाज गूंजती है। तुमने मुझे सिखाया, धुन सुनना, मौन समझना, न्याय करना, त्याग करना। गुरु कौन? अकबर ने अचानक प्रश्न किया। सच बताओ बिरबल, इन वर्षों में गुरु कौन था? मैं, राजा, या तुम, सलाहकार? दरबार नहीं था, पर हवा भी मानो उत्तर सुनना चाहती थी। बिरबल ने आकाश की ओर देखा। जहां पनाह, गुरु वो नहीं जो सिखाए, गायु आर्यु वह है जो सीखने को तैयार हो। अगर आप सुनने को तैयार न होते तो मेरी सारी बुद्धि व्यर्थ थी। अकबर की आंखें भर आई। एक पुरानी याद। अकबर बोले, मुझे वो पहला दिन याद है जब मैंने तुम्हें दरबार में स्थान दिया था। लोग हंसे थे, कहा था एक साधारण व्यक्ति क्या करेगा, पर उसी दिन से मैंने सीखा, प्रतिभा पद से नहीं
दृष्टि से जन्म लेती है। बिरबल मुस्कुराए। और मैंने सीखा, सच्चा राजा वही है जो अपने से भिन्न व्यक्ति को भी स्थान दे। भावनात्मक क्षण। अकबर ने धीरे से कहा, अगर कभी इतिहास लिखा जाएगा तो लोग मेरा नाम याद रखेंगे, पर क्या वे जानेंगे कि मेरी शक्ति के पीछे तुम्हारी बुद्धि थी? बिरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, अगर कोई नाम याद रखे या न रखे, क्या फर्क पड़ता है? महत्वपूर्ण यह है कि न्याय जीवित रहे। अंतिम घोषणा। अगले दिन दरबार लगा। अकबर सिंहासन पर बैठे, बिरबल पास खड़े। अकबर ने कहा, आज मैं एक घोषणा करता हूं। राज्य की महानता केवल राजा की नहीं होती, वो उसके सलाहकारों, सैनिकों, किसानों, सबकी होती है। और मैं स्वीकार करता हूं, अगर मेरे शासन में न्याय की धुन गूंजी है तो उसमें बिरबल का स्वर सबसे स्पष्ट है। दरबार गूंज उठा। वाह वाह। बिरबल की आंखों में नमी थी। असली महानता। उस दिन के बाद अकबर और भी विनम्र हो गए। उन्होंने समझ लिया, सत्ता की ऊंचाई पर खड़ा व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसके पीछे कई अनसुनी धुनें होती हैं। और बिरबल, उन्होंने कभी श्रेय नहीं मांगा, क्योंकि उनका लक्ष्य नाम नहीं, न्याय था। दोस्तों, जीवन में भी कई बार हम किसी के जीवन में अकबर होते हैं और किसी के जीवन में बिरबल। कभी हम नेतृत्व करते हैं, कभी मार्गदर्शन देते हैं, पर असली महानता तब है जब हम स्वीकार कर सकें कि हमारी सफलता में दूसरों का भी योगदान है। याद रखिए, सबसे मधुर धुन वो है जो अहंकार को शांत कर दे, जब राजा और सलाहकार एक दूसरे को गुरु मान ले। तब राज्य नहीं, समय भी उन्हें प्रणाम करता है। दोस्तों, साल बीतते गए, दरबार के चेहरे बदले, नए मंत्री आए, पुराने चले गए, पर महल की दीवारों में अब भी वे कहानियां गूंजती थी। धुन की चुनौती, मौन का भेद, न्याय की तान, त्याग का गीत। अकबर अब उम्रदराज हो चुके थे। चेहरे पर वही तेज था, पर आंखों में अनुभव की गहराई और बढ़ गई थी। एक शाम उन्होंने शाही बाग में एक युवा राजकुमार को बुलाया। वो उत्साही था, बुद्धिमान था, पर अभी अनुभवहीन। अकबर ने पूछा, तुम्हें पता है राज चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? राजकुमार बोला, शक्ति। अकबर मुस्कुराए, नहीं। धन? नहीं। तो फिर से ना? अकबर ने सिर हिलाया, सबसे जरूरी है धुन। राजकुमार चौंका। धुन? पुरानी कहानी, नई सीख। अकबर ने उसे पूरी कहानी सुनाई। कैसे एक धुन ने उनके मन की दुविधा खोली, कैसे मौन ने छल उजागर किया, कैसे न्याय की तान ने राज्य को संभाला, और कैसे त्याग ने प्रतिष्ठा को अमर किया। राजकुमार मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। और बिरबल? उसने पूछा। अकबर की आंखें कोमल हो गई। वो मेरे मित्र थे, मेरे दर्पण थे, मेरी अंतरात्मा की आवाज थे। अंतिम परीक्षा। कुछ ही समय बाद राजकुमार को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। दो राज्यों के बीच संधि का प्रस्ताव था। यदि वो मानता, शांति मिलती, यदि ठुकराता, युद्ध निश्चित था। दरबार विभाजित था, कुछ शांति चाहते थे, कुछ युद्ध। राजकुमार उलझन में था। उसे अकबर की बात याद आई। धुन सुनो। उसने अकेले में बैठकर अपने मन को शांत किया। उसने खुद से पूछा, क्या ये निर्णय भय से हो रहा है या साहस से? क्या ये स्वार्थ है या राज्य का भला? धीरे धीरे उसके भीतर एक स्पष्ट स्वर गूंजा, शांति, इतिहास का मोड़। राजकुमार ने संधि स्वीकार की। कई लोगों ने उसे कमजोर कहा, पर वर्षों बाद वही संधि राज्य की समृद्धि का कारण बनी। व्यापार बढ़ा, लोग खुशहाल हुए और सीमाएं सुरक्षित रही। एक दिन अकबर ने उसे गले लगाकर कहा, आज तुमने अपनी धुन पहचान ली, बिरबल की विरासत। समय के साथ अकबर भी इतिहास का हिस्सा बने। बिरबल का नाम भी लोक कथाओं में अमर हो गया। लोग आज भी कहते, जब राजा
और सलाहकार एक साथ दिल से सुनते हैं तो राज्य स्वर्णिम हो जाता है। महल के एक कक्ष में आज भी एक रबाब रखी थी। कोई उसे बजाता नहीं था, क्योंकि अब सब जानते थे असल धुन वाद्य से नहीं, निर्णय से निकलती है। अंतिम संदेश। दोस्तों, जीवन भी एक राज्य की तरह है। आप उसके राजा हैं। आपके भीतर भी एक बिरबल है, आपकी अंतरात्मा। जब भी निर्णय कठिन हो, शोर से दूर जाए, अपने मन की धुन सुने। अगर वो धुन न्याय, साहस और करुणा से भरी है तो वही आपका सही मार्ग है। समापन। कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर पीढ़ी को अपनी धुन खुद बनानी होती है। पर याद रखिए, सबसे महान चुनौती किसी और को हराना नहीं, अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना है। और जब आप उसे पहचान लेते हैं तो इतिहास नहीं, समय भी आपकी गवाही देता है। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की सुबह थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दरबार सज चुका था, पर आज वातावरण में एक अलग बेचैनी थी। अकबर के हाथ में एक पत्र था। वो पत्र दूर प्रांत से आया था, जहां प्रजा आपस में बंट चुकी थी। दो समुदाय, एक ही शहर, पर मन अलग अलग। अकबर ने गहरी सांस ली। बिरबल, ये समस्या तलवार से नहीं सुलझेगी, और नहीं केवल आदेश से। हमें लोगों के दिलों को जोड़ना होगा। बिरबल शांत खड़े थे। जहां पनाह, जब दिल बंटते हैं तो समय की धुन टूट जाती है। अकबर ने पूछा, समय की धुन? अनोखी चुनौती। अकबर ने दरबार में घोषणा की। बिरबल, इस बार मैं तुम्हें एक अनोखी चुनौती देता हूं। तुम्हें ऐसा उपाय करना होगा कि दो समुदाय फिर से एक हो जाएं, पर बिना भाषण, बिना दंड, बिना कानून। दरबार में हलचल। ये असंभव लग रहा था। बिरबल ने झुककर कहा, मुझे 3 दिन दीजिए। पहला दिन मौन। बिरबल उस शहर पहुंचे। उन्होंने देखा, एक ओर मंदिरों की घंटियां बजती थी, दूसरी ओर मस्जिद की अजान गूंजती थी, पर दोनों आवाजें अलग अलग दिशाओं में बंट चुकी थी। पहले दिन बिरबल ने कुछ नहीं कहा, बस दोनों समुदायों के बुजुर्गों से मिले, उनकी बातें सुनी, उनका दर्द समझा। उन्हें महसूस हुआ, समस्या धर्म की नहीं, अहंकार की थी। दूसरा दिन स्मृति। दूसरे दिन बिरबल ने नगर के बीच एक सभा बुलवाई, पर कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस एक बूढ़े कारीगर को बुलाया। वो कारीगर वही था जिसने वर्षों पहले शहर का बड़ा पुल बनाया था, जिसे दोनों समुदायों ने मिलकर बनाया था। कारीगर ने कहा, जब हमने ये पुल बनाया था तो किसी ने नहीं पूछा था कि तुम कौन हो। सबने बस पत्थर उठाए थे। सभा में सन्नाटा। लोगों की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। तीसरा दिन समय की धुन। तीसरे दिन बिरबल ने एक अनोखा आयोजन किया। सुबह मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान एक ही समय पर गूंजी, पर इस बार जानबूझकर। दोनों के स्वर साथ उठे। लोग चौंक गए। कुछ क्षणों के लिए उन्हें लगा ये टकराव है, पर फिर उन्होंने महसूस किया दोनों ध्वनियां मिलकर एक नई लय बना रही हैं, एक अद्भुत सम्मिलित धुन। परिवर्तन। बिरबल ने बस इतना कहा, समय की धुन हमेशा मिलकर चलती है। अगर आप अलग अलग चलेंगे तो इतिहास आपको पीछे छोड़ देगा। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। धीरे धीरे संवाद शुरू हुआ। पुरानी शिकायतें रखी गई, समाधान खोजे गए, और कुछ ही दिनों में शहर फिर से एक हो गया। दरबार में वापसी। बिरबल दरबार लौटे। अकबर ने पूछा, क्या तुमने कोई कानून बनाया? नहीं। कोई दंड दिया? नहीं। तो फिर? बिरबल मुस्कुराए। मैंने उन्हें उनकी अपनी धुन याद दिला दी। असली सीख। अकबर खड़े हुए। आज मैंने सीखा, राज्य को जोड़ने के लिए शब्दों से अधिक स्मृति चाहिए। लोगों को याद दिलाऊं कि वे साथ क्यों थे। दरबार गूंज उठा। दोस्तों, आज की दुनिया में भी कई बार हम विचारों में बंट जाते हैं, पर याद रखिए, हम सब
एक ही समय की धुन पर चल रहे हैं। अगर हम अपने अहंकार को छोड़ दें तो अलग अलग आवाजें भी मिलकर संगीत बन जाती है। अंतिम संदेश। समय की धुन सबसे शक्तिशाली है। जो उसके साथ चलता है वो इतिहास रचता है, जो उससे लड़ता है वो पीछे छूट जाता है। इसलिए जब भी जीवन में मतभेद आए, रुकिए, सुनिए और अपने भीतर पूछिए, क्या मैं विभाजन की धुन बजा रहा हूं या एकता की? राजमहल की पुरानी तिजोरी से एक प्राचीन वीणा निकली। कहा जाता था कि वो वीणा अकबर के पूर्वजों के समय की थी। उस पर जड़े रत्न अब धुंधले हो चुके थे, पर उसके तार अब भी सलामत थे। दरबारियों ने कहा, हुजूर, ये वीणा सौभाग्य की प्रतीक है। कुछ ने कहा, नहीं, इसे बजाना अशुभ है। अकबर मुस्कुराए। अशुभ और शुभ का निर्णय भय करता है, सत्य नहीं। उन्होंने वीणा उठाई, पर जैसे ही पहला तार छेड़ा, तार टूट गया। दरबार में सन्नाटा। किसी ने फुसफुसाया, ये अपशकुन है। अकबर ने तुरंत बिरबल की ओर देखा। नई चुनौती। बिरबल, अकबर बोले, लोग कहते हैं कि ये टूटा तार आने वाले संकट का संकेत है। क्या सचमुच भाग्य की धुन टूट सकती है? बिरबल शांत थे। जहां पनाह, तार टूटने से वीणा नहीं टूटती, पर डर से मन टूट सकता है। अकबर ने कहा, तो सिद्ध करो। सिद्ध करो कि ये अपशकुन नहीं। डर का फैलना। महल से खबर बाहर पहुंची। लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कहीं कहा गया, राज्य पर संकट आने वाला है। कहीं कहा गया, युद्ध होगा। कहीं कहा गया, अकाल पड़ेगा। डर की धुन तेज हो गई। बिरबल समझ गए, ये संकट वीणा का नहीं, मन का है। बिरबल की योजना। अगले दिन बिरबल ने घोषणा की, आज दरबार में वीणा फिर बजेगी। दरबारी चौंके, पर तार तो टूट गया। बिरबल मुस्कुराए, एक तार टूटा है, सभी नहीं। उन्होंने एक नया तार मंगवाया, पुरानी वीणा में उसे बांधा। फिर बोले, पर पहले मैं कुछ करूंगा। उन्होंने दरबार के 5 अलग अलग लोगों को बुलाया। एक सैनिक, एक किसान, एक व्यापारी, एक कवि और एक साधारण बालक। हर एक से कहा, तुम इस वीणा का एक एक तार छेड़ो। धीरे धीरे धुन बनने लगी। सच्चाई का उदय। बिरबल बोले, देखिए, एक तार टूट सकता है, पर जब सब मिलकर उसे फिर बांध दे तो धुन पहले से भी सुंदर हो सकती है। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, भाग्य कोई वीणा नहीं जो एक तार से टूट जाए। भाग्य वो है जो हम सब मिलकर बनाते हैं। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अचानक समाचार। उसी समय एक दूत आया, हुजूर, सीमा पर हलचल है। पड़ोसी राज्य सेना जुटा रहा है। दरबार फिर स्तब्ध। सबकी नजर फिर वीणा पर। क्या ये वही संकट था? अकबर ने शांत स्वर में कहा, सेना तैयार करो, पर युद्ध अंतिम उपाय होगा। साहस की धुन। अकबर ने उसी वीणा को फिर उठाया। इस बार उन्होंने स्वयं एक धुन छेड़ी, दृढ़, शांत, संतुलित। वो धुन भय की नहीं थी, वो धुन विश्वास की थी। सैनिकों के मन से डर हट गया, जनता का मन स्थिर हो गया। और कुछ ही दिनों में समाचार आया, पड़ोसी राज्य ने युद्ध का विचार त्याग दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, ये राज्य भय से नहीं, एकता से चलता है। अंतिम संवाद। अकबर ने बिरबल से कहा, आज समझ आया, अपशकुन वो नहीं जो बाहर घटे, अपशकुन वो है जब हम डर को सच मान ले। बिरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, टूटा हुआ तार हमें याद दिलाता है कि धुन को फिर से बांधना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, जीवन में भी कई बार कोई तार टूटता है। रिश्ता, विश्वास, अवसर। लोग कहते हैं अब सब खत्म, पर सच ये है, एक तार टूटने से जीवन की वीणा नहीं टूटती। अगर हम साहस और विश्वास से नया तार बांध दे तो धुन फिर गूंज उठती है। अंतिम संदेश। भाग्य की सबसे सुंदर धुन वही है जो संकट के बाद फिर से जन्म ले।
जब आप टूटने के बाद भी उठते हैं तो वही आपकी असली विजय है। दोस्तों, वर्षों बीत चुके थे। दरबार की रौनक अब पहले जैसी नहीं रही थी। अकबर उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे। बिरबल भी शांत, गंभीर और पहले से अधिक मौन हो गए थे। महल के एक कक्ष में वही पुरानी वीणा रखी थी, जिसका तार कभी टूटा था और जिसे फिर बांधकर धुन बनाई गई थी। अब वो वीणा एक प्रतीक बन चुकी थी। एक कहानी, एक शिक्षा, एक स्मृति, एक नया आगंतुक। एक दिन महल में एक छोटा बालक आया। वो एक सैनिक का पुत्र था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। वो उस वीणा के सामने खड़ा होकर पूछ बैठा, क्या ये वही वीणा है जिसकी कहानी सब सुनाते हैं? बिरबल वही पास खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुमने क्या सुना है? बालक बोला कि इसका एक तार टूटा था और सब डर गए थे, पर फिर उसे बांधकर सबने जीत हासिल की। बिरबल ने सिर हिलाया। हां, पर कहानी इससे बड़ी है। कहानी का अर्थ। बालक ने पूछा, क्या सचमुच तार टूटना अपशकुन था? बिरबल ने उत्तर दिया, नहीं, तार तो बस एक संकेत था। असल परीक्षा ये थी कि हम डरते हैं या नहीं। बालक की आंखें चमक उठीं। तो क्या हर डर झूठा होता है? बिरबल बोले, डर झूठा नहीं होता, पर वो अंतिम सत्य भी नहीं होता। जीवन की पहली चुनौती। उसी समय महल में खबर आई, सीमा पर एक छोटा विद्रोह हुआ है। बालक का पिता भी वही तैनात था। बालक घबरा गया। अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो? बिरबल ने उसकी ओर देखा। यही समय है अपनी धुन पहचानने का। क्या तुम डर की धुन सुनोगे या विश्वास की? बालक चुप हो गया। वीणा फिर गूंजी। बिरबल ने उस बालक से कहा, आओ, इस वीणा का एक तार तुम छेड़ो। बालक ने कांपते हाथों से तार छुआ। धीमी सी आवाज निकली, डर लगा? बिरबल ने पूछा। हां, फिर भी तुमने छुआ? हां, बिरबल मुस्कुराए। यही साहस है, डर का होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना। अकबर का अंतिम संदेश। कुछ दिनों बाद विद्रोह शांत हो गया। बालक का पिता सुरक्षित लौट आया। दरबार में अकबर ने उस बालक को बुलाया। तुम जानते हो, अकबर बोले, एक दिन ये राज्य तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ में होगा। याद रखना, सत्ता से पहले चरित्र बनाना और निर्णय से पहले मन की धुन सुनना। बालक ने सिर झुका लिया। विरासत। समय आगे बढ़ा। अकबर इतिहास बन गए। बिरबल की कहानियां लोक कथाओं में बस गई। पर वो बालक बड़ा हुआ और जब भी उसे निर्णय लेना होता, वो अपने मन में एक वीणा की धुन सुनता। जब भी डराता, उसे याद आता, तार टूट सकता है पर धुन नहीं। दोस्तों, हम सबके जीवन में एक टूटा हुआ तार आता है, कभी असफलता के रूप में, कभी हानि के रूप में, कभी अपमान के रूप में, पर वही क्षण हमें परखता है। क्या हम डर की कहानी बनाएंगे या साहस की? अंतिम सीख। विरासत केवल संपत्ति नहीं होती, विरासत वो धुन होती है जो पीढ़ियों तक साहस सिखाए। अकबर ने शासन की विरासत छोड़ी, बिरबल ने बुद्धि की, पर असली विरासत थी डर पर विजय की। और वो धुन आज भी जीवित है, हर उस दिल में जो टूटने के बाद भी उठ खड़ा होता है। दोस्तों, सालों बाद फतेहपुर सीकरी की हवाएं बदल चुकी थी। महल वही था, पर कदमों की आहट नहीं थी। अकबर अब इस दुनिया में नहीं थे। बिरबल की बुद्धि अब कहानियों में जीवित थी। पर वो बालक जो कभी वीणा के सामने खड़ा कांप रहा था, अब युवा हो चुका था। उसका नाम था आरिफ। वो सैनिक का पुत्र था, पर उसके भीतर नेतृत्व की चिंगारी थी। संकट की वापसी। राज्य में फिर अशांति की खबर आई। इस बार समस्या बाहरी नहीं, भीतरी थी। खजाने में कमी, प्रजा में असंतोष और दरबार में मतभेद। कुछ लोग कह रहे थे, कठोर कर लगाओ। कुछ बोले, सेना बढ़ाओ। आरिफ अब दरबार में सलाहकारों के बीच बैठता था।
उसे अकबर और बिरबल की कहानियां याद थी। पुरानी वीणा का स्मरण। एक रात वो अकेले उसी पुराने कक्ष में गया जहां वो वीणा अब भी रखी थी। धूल जमी थी, पर तार अब भी सलामत थे। उसने धीरे से एक तार छेड़ा। धुन धीमी थी, पर स्पष्ट। उसे बिरबल की आवाज मानो सुनाई दी। डर की नहीं, न्याय की धुन चुनो। निर्णय की घड़ी। अगले दिन दरबार लगा। सबने अपनी अपनी राय रखी। आरिफ उठ खड़ा हुआ। कर बढ़ाना आसान है, पर लोगों का विश्वास खोना कठिन। सेना बढ़ाना आसान है, पर मन जीतना कठिन। हम पहले प्रजा से बात करेंगे, उनकी तकलीफ समझेंगे और फिर निर्णय लेंगे। दरबार में कुछ लोग असहमत थे, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। संवाद की शक्ति। आरिफ ने शहर शहर जाकर लोगों से बात की। किसानों से, व्यापारियों से, सैनिकों से। उसे पता चला, समस्या कर की नहीं, अन्याय की भावना की थी। कुछ अधिकारी भ्रष्ट थे। उसने कठोर कदम उठाए। भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिया और करों में संतुलन बनाया। धीरे धीरे विश्वास लौटने लगा। अंतिम परीक्षा। पर तभी पड़ोसी राज्य ने फिर सीमा पर हलचल शुरू की। कुछ दरबारी बोले, अब तो युद्ध निश्चित है। आरिफ ने शांत स्वर में कहा, युद्ध अंतिम विकल्प होगा। उसने पहले दूत भेजे, संवाद किया। पता चला, वहां भी गलतफहमी थी। दोनों राज्यों के बीच एक नई संधि हुई। युद्ध टल गया। धुन की विरासत। उस रात आरिफ फिर वीणा के पास गया। उसने एक नई धुन छेड़ी। वो धुन अकबर की नहीं थी, वो बिरबल की भी नहीं थी, वो उसकी अपनी थी। पर उसमें साहस था, न्याय था और विश्वास था। उसे समझ आ गया, विरासत नकल करने में नहीं, सीख कर आगे बढ़ने में है। अंतिम संदेश। दोस्तों, हर पीढ़ी को अपनी धुन खुद बनानी पड़ती है। अकबर ने नेतृत्व सिखाया, बिरबल ने बुद्धि सिखाई और नई पीढ़ी ने संतुलन सीखा। जीवन भी ऐसा ही है। आप अपने माता पिता की कहानी सुनते हैं, अपने गुरु की सीख लेते हैं, पर अंत में निर्णय आपको ही लेना होता है। समापन। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो डर की धुन नहीं, साहस की धुन चुनते हैं जब भी जीवन में संकट आए। याद रखिए, तार टूट सकते हैं पर संगीत नहीं। राजा बदल सकते हैं पर सिद्धांत नहीं। और जब आप अपने भीतर की वीणा को सुन लेते हैं, तो आप केवल निर्णय नहीं लेते, आप इतिहास रचते हैं। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की उस शाम में कुछ अलग था। सूरज ढल रहा था, पर आकाश के रंग साधारण नहीं थे। मानो प्रकृति स्वयं किसी परीक्षा की साक्षी बनने जा रही हो। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सेनापति, कवि, विद्वान सब अपनी अपनी जगह बैठे थे और सिंहासन पर विराजमान थे बादशाह अकबर। पर आज उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। ऐसी चमक जो तब आती है जब कोई मन में गहरी योजना छिपाए हो। उन्होंने धीरे से कहा, बिरबल। दरबार में सन्नाटा। आज मैं तुम्हें तलवार या पहेली नहीं, एक गीत की चुनौती देता हूं। मैं एक गीत गाऊंगा, तुम्हें सुनकर बताना होगा ये गीत किस मनस्थिति से जन्मा है और इसका सच्चा अर्थ क्या है। बिरबल के चेहरे पर क्षण भर आश्चर्य उभरा। तलवार का वार वो समझ सकता था, शब्दों की चाल वो पकड़ सकता था, पर भावनाओं का गीत ये अलग था। अकबर का गीत। अकबर ने आंखें बंद की। दरबार शांत हो गया। उनकी आवाज गूंजी, मैं हूं बादशाह, पर भीतर हूं खाली। सोने का ताज, पर मन में है सवाली। जग जीत लिया, पर खुद से हार गया। भीड़ में रहकर भी मैं तन्हा हो गया। आवाज में दर्द था, गहराई थी और एक अजीब सी सच्चाई। गीत समाप्त हुआ। कुछ दरबारी भावुक हो उठे, कुछ समझ ही नहीं पाए, कुछ सोचने लगे, क्या सचमुच बादशाह ऐसा महसूस करते हैं। अकबर ने आंखें खोली, सीधे बिरबल की ओर देखा। अब बताओ। बिरबल का मौन। बिरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया।
उन्होंने दरबार की ओर देखा, फिर अकबर की आंखों में झांका। उनकी बुद्धि तेज थी, पर आज उन्हें दिल से सुनना था। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये गीत किसी राजा का नहीं, एक इंसान का है। दरबार में फुसफुसाहट। अकबर ने भौं उठाई, स्पष्ट करो गीत का रहस्य। बिरबल बोले, इस गीत में शक्ति है, पर शांति नहीं। इसमें वैभव है, पर संतोष नहीं। ये उस मन की पुकार है जो बाहरी जीत के बाद भी भीतर से अधूरा है। दरबार में सन्नाटा गहरा गया। जहांपनाह, बिरबल आगे बोले, आपने ये गीत इसलिए नहीं गाया कि आप दुखी हैं। आपने ये गीत इसलिए गाया कि आप जानना चाहते थे, क्या मैं आपके भीतर के इंसान को पहचान सकता हूं? अकबर की आंखों में चमक उभरी। असली चुनौती। अकबर मुस्कुराए। तो क्या समाधान है, बिरबल? बिरबल ने झुककर उत्तर दिया, राजा होना भाग्य है, पर इंसान बने रहना चुनाव है। यदि ताज भारी लगे, तो कभी कभी उसे उतारकर प्रजा के बीच बैठ जाइए। उनकी हंसी सुनिए, उनकी तकलीफ समझिए। आप पाएंगे, अकेलापन मिट जाएगा। दरबार स्तब्ध था। किसी ने इतनी सच्चाई से बादशाह से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। परिवर्तन। अगले ही दिन अकबर ने साधारण वेश धारण किया। वो शहर की गलियों में निकले, लोगों से मिले, बच्चों के साथ हंसे। एक बूढ़े किसान की समस्या सुनी। उन्हें महसूस हुआ, गीत का दर्द कम हो रहा है। उन्होंने समझा, राज करना आसान है, पर दिलों पर राज करना कठिन। अंतिम सभा। कुछ दिनों बाद दरबार फिर सजा। अकबर ने फिर गीत गाया, पर इस बार शब्द बदले हुए थे। मैं हूं बादशाह, पर पहले हूं इंसान। दिल से जुड़ा तो मिला सच्चा सम्मान। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिरबल, तुमने केवल गीत नहीं समझा, तुमने मुझे समझा। बिरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, गीत तो आपके भीतर था, मैंने केवल उसे सुन लिया। कहानी का सार। दोस्तों, जीवन में कई बार हम भी वही गीत गाते हैं। सफलता मिलती है, पर संतोष नहीं। भीड़ होती है, पर अपनापन नहीं। याद रखिए, असली जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। और जब आप अपने मन का गीत समझ लेते हैं, तभी जीवन की असली धुन मिलती है। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की उस रात चांद कुछ अलग चमक रहा था। महल की दीवारों पर उसकी चांदी जैसी रोशनी गिर रही थी। दरबार में विशेष सभा बुलाई गई थी। सभी को आश्चर्य था। आज न कोई युद्ध की चर्चा थी, न कोई राजनीतिक निर्णय। आज बात होने वाली थी एक गीत की, अनोखी घोषणा। अकबर सिंहासन पर बैठे, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। आज मैं एक गीत सुनाऊंगा, उन्होंने कहा, और बिरबल, तुम्हें बताना होगा, ये गीत किस घटना का भविष्य है। दरबार में खुसर पुसर। भविष्य? क्या गीत भविष्य बता सकता है? बिरबल भी क्षण भर चौंक गए। ये साधारण चुनौती नहीं थी। गीत की धुन। अकबर ने धीमे स्वर में गाना शुरू किया। नदी शांत है, पर गहराई में हलचल है। दीप जल रहा है, पर बाती में कंपन है। मुस्कान है चेहरे पर मन में छुपा सावन है। आवाज में रहस्य था, जैसे कोई संकेत छिपा हो। गीत समाप्त हुआ। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बताओ बिरबल, ये किस भविष्य की ओर इशारा है? मौन की शक्ति। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बिरबल पर टिक गई। बिरबल ने आंखें बंद कर ली। गीत के शब्दों को मन में दोहराया। नदी शांत है, दीप जल रहा है। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। अर्थ की परतें। जहांपनाह, बिरबल बोले, ये गीत किसी बाहरी शत्रु का संकेत नहीं, ये भीतर की अशांति का प्रतीक है। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। नदी राज्य है, ऊपर से शांत, पर भीतर असंतोष की हलचल। दीप शासन है, जल रहा है, पर बाती अर्थात व्यवस्था कमजोर हो रही है। दरबार में बेचैनी, छिपा संकट। बिरबल आगे बोले, ये गीत संकेत देता है कि
राज्य में कुछ अधिकारी अपने कर्तव्य से भटक रहे हैं। बाहरी रूप से सब ठीक दिख रहा है, पर भीतर भ्रष्टाचार पनप रहा है। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। और समाधान? उन्होंने पूछा। साहसिक उत्तर। समाधान कठोर दंड नहीं, पहले सत्य की खोज है। बिरबल ने कहा, यदि बिना जांच के दंड दिया गया तो दीप बुझ सकता है, पर यदि सही समय पर बाती बदली गई तो प्रकाश और तेज होगा। दरबार में हलचल। कुछ मंत्री असहज हो उठे। सच्चाई उजागर। अकबर ने तुरंत गुप्त जांच का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में पता चला, कुछ उच्च अधिकारी वाकई भ्रष्ट थे। उनके विरुद्ध कार्यवाही हुई। न्याय हुआ। राज्य में विश्वास लौटा। अंतिम सभा। कुछ सप्ताह बाद दरबार फिर सजा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिरबल, तुमने केवल गीत का अर्थ नहीं समझा, तुमने राज्य को संकट से बचा लिया। बिरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, गीत तो संकेत था। सुनना और समझना हमारा कर्तव्य था। गहरा संदेश। दोस्तों, जीवन भी ऐसा ही गीत गाता है। कभी सब कुछ ठीक दिखता है, पर भीतर हलचल होती है। यदि हम संकेतों को समय पर पहचान लें तो बड़े संकट टल सकते हैं। असली बुद्धिमानी यही है, सतह से आगे देखना, शब्दों के पीछे का अर्थ समझना, मौन की धुन सुनना। समापन। उस रात अकबर ने दरबार में कहा, राज्य तलवार से नहीं, समझ से चलता है, और जो गीत को समझ ले वो भविष्य को बदल सकता है। दोस्तों, जब जीवन कोई रहस्यमयी गीत सुनाए तो घबराइए मत, रुकिए, सुनिए और उसके भीतर छिपे सत्य को पहचानिए, क्योंकि कई बार संगीत ही सबसे बड़ा संदेशवाहक होता है। दरबाराम सजा हुआ था। सुनहरे खंभों पर दीप जल रहे थे। फर्श पर बिछे कश्मीरी कालीनों पर दरबारी सजे बैठे थे। पर आज वातावरण में कुछ अलग था। एक हल्की सी बेचैनी। अकबर का चेहरा गंभीर था। न मुस्कान, न ठहाका, सिर्फ शांत दृढ़ता। उन्होंने धीरे से कहा, बिरबल, आज तुम्हारे लिए एक असाधारण परीक्षा है। बिरबल ने सिर झुकाया। हुक्म कीजिए जहांपनाह। अनोखी शर्त। अकबर बोले, मैं एक गीत सुनाऊंगा। ये गीत किसी राजा, सैनिक या संत का नहीं। ये गीत एक गुनहगार का है। तुम्हें सुनकर बताना होगा उसने कौन सा अपराध किया है। दरबार में सनसनी फैल गई। गीत से अपराध पहचानना, ये कैसी परीक्षा थी? बिरबल के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आई, पर आत्मविश्वास भी था। दर्द भरी धुन। अकबर ने आंखें मूंद ली। उनकी आवाज धीमी पर गहरी थी। रात अंधेरी थी, दिल भी अंधेरा था। लोभ की लौ में जलता सवेरा था। एक कदम बढ़ाया, लौट न पाया। अब पछतावा ही मेरा सहारा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। गीत में पीड़ा थी, पश्चाताप था, और एक छुपा हुआ अपराध। गीत समाप्त हुआ। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बिरबल, बताओ, उसका अपराध क्या था? गहराई में उतरना। बिरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने शब्दों को मन में दोहराया। लोभ की लौ, लौट न पाया, पछतावा। उन्होंने दरबार की ओर देखा। कुछ दरबारी घबराए हुए लगे, कुछ के चेहरों पर पसीना था। बिरबल समझ गए, ये केवल कहानी नहीं, ये संकेत है, सच्चाई का उद्घाटन। जहांपनाह, बिरबल बोले, ये गीत किसी साधारण चोरी का नहीं, ये विश्वासघात का गीत है। दरबार में हलचल। अकबर की आंखें तीखी हो गई। स्पष्ट कहो, बिरबल बोले, जिसने ये अपराध किया वो राज्य का विश्वास पात्र था। उसे खजाने या गुप्त सूचनाओं तक पहुंच थी। लोभ में आकर उसने राज किसी शत्रु को बेचा, पर अब उसे पछतावा है। दरबार में खामोशी। एक मंत्री के चेहरे का रंग उड़ चुका था। पर्दाफाश। अकबर ने सैनिकों को संकेत दिया। वो मंत्री घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लोभ में अंधा हो गया था।
दरबार स्तब्ध रह गया। बिरबल शांत खड़े थे। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया था, सिर्फ गीत का अर्थ बताया था। अकबर का स्वीकार। अकबर ने कहा, बिरबल, ये गीत मैंने स्वयं नहीं रचा। ये उस गुनाहगार की लिखी पंक्तियां थी जो मेरे पास गुप्त रूप से पहुंची थी। मैं देखना चाहता था, क्या तुम शब्दों के पीछे छुपे सत्य को पहचान सकते हो? बिरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, अपराध शब्दों में नहीं छिपता, वो भाव में छिपता है। गहरी सीख। दोस्तों, जीवन में भी कई बार लोग अपने अपराध सीधे नहीं बताते, पर उनके शब्द, उनका व्यवहार, उनकी आंखें सब कुछ कह देती है। सच्ची समझ वही है जो शब्दों के पीछे छुपी भावना को पढ़ ले। अंतिम संदेश। उस दिन दरबार में अकबर ने कहा, राज्य तलवार से सुरक्षित नहीं रहता, राज्य सच्चाई से सुरक्षित रहता है। और बिरबल ने मुस्कुराकर जोड़ा, और सच्चाई सुनने के लिए दिल को शांत रखना पड़ता है। दोस्तों, जब भी जीवन कोई गीत सुनाए तो केवल धुन मत सुनिए, उसके पीछे छुपा संदेश पहचानिए, क्योंकि कई बार एक गीत सच उगलवा देता है। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की सुबह कुछ अलग थी। हवा में ठंडक थी, पर दरबार के भीतर गर्माहट। आज दरबार खास में केवल चुनिंदा लोग बुलाए गए थे। दीवारों पर जड़े आईने सुबह की रोशनी को परावर्तित कर रहे थे। माहौल में एक रहस्य तैर रहा था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, शांत, गंभीर, गहरी सोच में डूबे। उन्होंने धीरे से कहा, बिरबल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसमें तलवार की धार नहीं, भावनाओं की गहराई है। बिरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, जहां पनाह, आपकी हर चुनौती मेरे लिए सीख होती है। अनोखी शर्त। अकबर बोले, मैं एक गीत गाऊंगा, तुम्हें बताना होगा ये गीत किसके लिए है और इसका अंत क्या होगा। दरबार में सन्नाटा। गीत सुनकर उसका भविष्य बताना, ये तो भविष्यवाणी जैसी बात थी। बिरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, हुक्म सर। आंखों पर। गीत की शुरुआत। अकबर ने आंखें बंद की। उनकी आवाज में एक अजीब कंपन था। एक चिड़िया थी पिंजरे में बंद। खुला था द्वार, पर मन था मंद। डर के कारण उड़ न पाई। आजादी सामने थी, फिर भी ठहराई। दरबार में गहरा मौन छा गया। गीत की धुन में उदासी थी, पर साथ ही एक छुपी हुई उम्मीद भी। अकबर ने आखिरी पंक्ति गाई, जिस दिन साहस जाग उठेगा, आकाश उसका हो उठेगा। गीत समाप्त हुआ। अर्थ की खोज। अकबर ने सीधे बिरबल की ओर देखा। बताओ, ये गीत किसके लिए है? बिरबल ने धीरे धीरे सांस ली। उन्होंने शब्दों को भीतर उतारा। चिड़िया, खुला द्वार, डर। उन्होंने दरबार की ओर देखा। कुछ युवा राजकुमार भी उपस्थित थे। बिरबल मुस्कुराए। गहरा उत्तर, जहां पनाह। बिरबल बोले, ये गीत किसी कैदी का नहीं, ये उस व्यक्ति का है जो अवसर मिलने के बाद भी डर के कारण आगे नहीं बढ़ता। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। चिड़िया, वो इंसान है। पिंजरा, उसका डर। खुला द्वार, अवसर। और अंत तब बदलेगा जब वो साहस जुटा लेगा। दरबार में सहमति की सरसराहट हुई। असली रहस्य। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, ये गीत मेरे बेटे के लिए है। उसे शासन की जिम्मेदारी लेने से डर लगता है। मैं चाहता हूं कि वो साहस करे। दरबार स्तब्ध रह गया। बिरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, डर स्वाभाविक है, पर यदि चिड़िया उड़ान नहीं भरेगी तो पंख बेकार हो जाएंगे। परिवर्तन का क्षण। अकबर ने अपने पुत्र को आगे बुलाया। उसकी आंखों में संकोच था। बिरबल ने उससे कहा, राजकुमार, आकाश उन लोगों का होता है जो गिरने से नहीं डरते। राजकुमार ने सिर झुकाया, फिर दृढ़ता से ऊपर देखा। उस दिन उसने पहली बार दरबार में अपनी राय रखी। नई उड़ान। धीरे धीरे राजकुमार ने जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की। निर्णय लेने लगा।
गलतियां भी हुई, पर सीखा भी। अकबर संतुष्ट थे और बिरबल मुस्कुरा रहे थे। कहानी की सीख। दोस्तों, हम सबके जीवन में एक खुला दरवाजा होता है, पर कई बार हम डर के कारण उड़ान नहीं भरते। याद रखिए, पिंजरा हमेशा लोहे का नहीं होता। कभी कभी वो केवल हमारे मन का भ्रम होता है, और जिस दिन हम साहस जुटा लेते हैं, आकाश सचमुच हमारा हो जाता है। अंतिम संदेश। उस दिन दरबार में अकबर ने कहा, सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने डर पर होती है। और बिरबल ने जोड़ा, जो अपने भीतर की चिड़िया को आजाद कर दे, उसे कोई कैद नहीं कर सकता। दोस्तों, जब जीवन आपको कोई गीत सुनाए, तो उसके भीतर छुपे साहस को पहचानिए, क्योंकि कई बार एक साधारण धुन पूरी जिंदगी बदल देती है। फतेहपुर सीकरी की रात असामान्य रूप से शांत थी। महल की ऊंची दीवारों से टकराकर लौटती हवा जैसे कोई संदेश ला रही थी। दीपक जल रहे थे, पर उनकी लौ स्थिर नहीं थी, मानो वे भी किसी प्रतीक्षा में हों। दरबार खास में केवल चुनिंदा लोग मौजूद थे। न कोई शोर, न हंसी, बस एक गंभीरता। अकबर ने धीरे से कहा, बिरबल, आज की चुनौती तुम्हारी बुद्धि से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है। बिरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, आत्मा की आवाज सुनने का प्रयास करूंगा। रहस्यमयी आरंभ। अकबर ने संकेत किया। एक पुरानी रबाब लाई गई। उन्होंने स्वयं उसे उठाया। दरबार चौंक गया। बादशाह स्वयं वाद्य बजाएंगे? पहली धुन बजी, धीमी, गंभीर, गहरी, और फिर उन्होंने गाना शुरू किया। रेत की मुट्ठी में पानी था, पकड़ना चाहा, खो जाना था। सपनों का महल बनाया मैंने, पर नींव में डर समाना था। चेहरे पर मुस्कान सजी थी, मन में कोई वीराना था। सच से भागा जितना मैं, उतना ही खुद को पाना था। गीत समाप्त हुआ। कठिन प्रश्न। अकबर ने सीधे पूछा, बिरबल, ये गीत किसकी कहानी है और इसका अंत क्या होगा? दरबार की सांसें थम गई। अर्थ की गहराई। बिरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद की। उन्होंने शब्दों को भीतर उतरने दिया, फिर बोले, जहां पनाह, ये गीत किसी राजा या प्रजा का नहीं, ये हर उस मनुष्य की कहानी है जो भ्रम में जीता है। दरबार में हलचल, रेत की मुट्ठी में पानी, ये अस्थिर सुख है जिसे जितना पकड़ना चाहो उतना ही फिसलता है। सपनों का महल बिना सच्चाई की नींव के बना हुआ अहंकार है। और अंत। बिरबल रुके। साहसिक उत्तर। अंत तब बदलेगा जब वो व्यक्ति अपने डर का सामना करेगा, जब वो स्वीकार करेगा कि वो पूर्ण नहीं है। तभी रेत पत्थर बनेगी, तभी पानी आकार लेगा। दरबार स्तब्ध था। असली रहस्य। अकबर ने धीरे से कहा, बिरबल, ये गीत मैंने अपने लिए लिखा है। दरबार में सन्नाटा। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सब कुछ होते हुए भी कुछ खो रहा हूं। मैं जानना चाहता था, क्या तुम मेरे भीतर की बेचैनी पहचान सकते हो? आत्मबोध। बिरबल ने गहरी विनम्रता से कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी शक्ति अपने भय को स्वीकार करना है। राजा भी मनुष्य है, और मनुष्य का डर ही उसे सीख देता है। अकबर की आंखों में नमी थी, पर वो कमजोरी नहीं थी, वो आत्मबोध था। परिवर्तन। उस रात के बाद अकबर ने एक नई परंपरा शुरू की। हर महीने एक दिन वो दरबार में नहीं, प्रजा के बीच बैठते, बिना ताज, बिना शान। वो सुनते, सीखते, समझते, और धीरे धीरे उनका वीराना भरने लगा। कहानी की सीख। दोस्तों, हम भी जीवन में कई बार रेत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पैसा, प्रतिष्ठा, दिखावा। पर असली स्थिरता तब आती है जब हम अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। याद रखिए, सच्चाई से भागना आसान है, पर उसका सामना करना ही मुक्ति है। अंतिम संदेश। उस रात अकबर ने कहा, सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। और बिरबल ने मुस्कुराकर जोड़ा,
और जो भीतर जीत जाए उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, जब जीवन आपको कोई गहरा गीत सुनाए तो उससे डरिए मत, उसे सुनिए, समझिए और अपने भीतर झांकिए, क्योंकि कई बार एक गीत पूरी जिंदगी का उत्तर बन जाता है। दोस्तों, दरबार एक खास सजा हुआ था। सोने के स्तंभों पर दीपक जगमगा रहे थे। मंत्री, सेनापति, विद्वान सब अपनी जगह बैठे थे, पर आज वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता थी। अकबर का चेहरा शांत था, पर आंखों में चमक थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बिरबल, आज मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जिसका उत्तर न किताबों में मिलेगा न अनुभव में। उत्तर मिलेगा केवल संवेदना में। दरबार में फुसफुसाहट। बिरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, संवेदना ही तो सबसे बड़ा ज्ञान है। रहस्य से भरा गीत। अकबर ने हाथ के इशारे से संगीतकारों को रोका। आज कोई वाद्य नहीं बजेगा, आज गीत बिना संगत के होगा। उन्होंने गाना शुरू किया। आईना देखा, चेहरा मुस्काया, भीतर कोई आंसू छुपाया। भीड़ में खड़ा, फिर भी अकेला। जीवन जैसे सूना मेला। जो मेरा था वो पास ना आया, जो पाया था वो रास ना आया। खुशियों का सागर सामने था, पर मन ने प्यास ही अपनाया। गीत समाप्त हुआ। दरबार में सन्नाटा ऐसा था मानो समय रुक गया हो। अकबर ने कहा, बिरबल, बताओ, ये गीत किसका है और इसकी सबसे बड़ी भूल क्या है? गहरी सोच। बिरबल ने सिर झुका लिया। कुछ क्षण उन्होंने आंखें बंद रखी, फिर बोले, जहां पनाह, ये गीत उस व्यक्ति का है जो बाहर से सफल है पर भीतर से असंतुष्ट। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। अर्थ की परतें, आईना, स्वयं की पहचान है, मुस्कान, दिखावा, भीतर के आंसू, दबी हुई सच्चाई। ये व्यक्ति अपने पास जो है उसकी कद्र नहीं करता, वो जो नहीं है उसी के पीछे भागता है। दरबार में कई चेहरे झुक गए। सबसे बड़ी भूल? अकबर ने पूछा। और उसकी सबसे बड़ी भूल? बिरबल ने स्पष्ट कहा, उसकी भूल है कृतज्ञता की कमी। जब इंसान अपने पास की खुशियों को नजरअंदाज करता है तो सागर के बीच भी प्यासा रह जाता है। दरबार में गहरा मौन, छुपा हुआ संकेत। अकबर ने धीरे से कहा, बिरबल, ये गीत किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये